हेलो एवरीवन, पुष्पेंद्र मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको फॉर्मूले समझाए थे। आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे कि सरफेस एरिया के कैसे क्वेश्चन होते हैं और उस वॉल्यूम के किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 320 सेंटीमीटर क्यूब if its length and width is 10 centimeter and 8 centimeter respectively, find its height। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। पीछे वीडियो में हमने बता रखा है। अब वॉल्यूम दे रखा है हमें 320 सेंटीमीटर क्यूब। अब लेंथ दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर और विड्थ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हाइट इक्वल टू हो जाएगी 320 अपॉन 10 इंटू 8। ये डिवाइड में इधर चला जाएगा, तो इसे काट दो, 0 से 0 काट दो, 8 से कटेगा 8 4 जा, तो हाइट इक्वल टू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए स्कूल हॉल हैज डायमेंशन 30 मीटर बाई 12 मीटर बाई 6 मीटर। फाइंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन एकोमोडेटेड इफ ईच चाइल्ड शुड गेट 8 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस। तो इसमें डायमेंशन दे रखी है हमें, हॉल की डायमेंशन दे रखी है और उसमें दिया हुआ है कि एक बच्चा 8 मीटर की क्यूब डायमेंशन मतलब ऑक्यूपाई करता है। तो हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताने हैं। तो सबसे पहले हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं हॉल का, और उसके बाद में जितना जो स्टूडेंट्स है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, हमें दिया हुआ है लेंथ दी हुई है 30 मीटर, विड्थ दी हुई है 12 मीटर और हाइट दी हुई है 6 मीटर। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ हॉल इक्वल टू 30 मीटर, 30 इंटू 12 इंटू 6 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12 × 36 इंटू 6, तो ये 216 इतना मीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसमें हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस हॉल में आ जाएंगे। अगर 1 स्टूडेंट्स ऑक्यूपाई करता है, 1 स्टूडेंट्स ऑक्यूपाई 8 मीटर क्यूब, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब ये है कि अगर जैसे ये हॉल है, अगर एक स्टूडेंट इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दूसरा इतना कर रहा है, तीसरा इतना कर रहा है, चौथा इतना कर रहा है, तो क्या करते हैं हम ऐसी कंडीशन में हमेशा इसको डिवाइड करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉल अपॉन 1 स्टूडेंट्स ऑक्यूपाई स्पेस। तो यहाँ से ये इक्वल टू हो जाएगा 2160 अपॉन 8। इससे डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने पे आ जाएगा 8 2 जा 16, 5 8 7 जा 0। इतने स्टूडेंट्स उस हॉल में आ जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए क्यूबॉइडल वेसल इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर ब्रॉड। हाउ हाइट मस्ट बी होल्ड 3 लीटर ऑफ वाटर। जहाँ पे ये लीटर वाटर का मतलब क्या है, तो यहाँ पे वाटर का मतलब है कि इतने लीटर ऑक्यूपाई करता है, तो इसका मतलब है कि वो उसका वॉल्यूम दे रखा है। और यहाँ पे हमें लेंथ दे रखी है और विड्थ दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, और हमें ये निकालना है कि वो कितनी हाइट ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर जरूर है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आराम से आप फॉर्मूले लर्न करो और ये सॉल्व हो जाएगा। तो लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है और हमें ये वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ
टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये 3 लीटर दे रखा है। अब यहाँ से एक चीज़ समझनी है कि ये दोनों डायमेंशन सेंटीमीटर में दे रखी हैं, तो वॉल्यूम भी हमें सेंटीमीटर में ही फाइंड आउट करना है। तो ये आपको पता होगा कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ से 3 लीटर इक्वल टू हो जाएगा 3 लीटर इक्वल टू 3 इंटू 1000, तो ये 3000 सेंटीमीटर की क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ से ये वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 3000। अब L दे रखा है 20, विड्थ 12 और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है 3000। तो H इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा 3000 अपॉन 20 इंटू 12। ये 0 से 0 कट गया, इससे काट दोगे 150 और H इक्वल टू यहाँ से डिवाइड करोगे 12 बन जा 12, 3 30 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th में भी आता है और 9th में भी, CBSE और ICSE के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है द एज ऑफ 3 क्यूब्स। अब ये 3 क्यूब्स दे रखी हैं, सभी की एज दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। दे आर मेल्टेड एंड फॉर्म अ न्यू सिंगल क्यूब। तो ये कन्वर्जन प्रॉपर्टी होती है कि जब हम 2, 3, 4 जितनी भी क्यूब्स को या किसी भी शेप्स को अगर हम उसे मेल्ट करके एक न्यू फॉर्म बनाते हैं तो सबका वॉल्यूम बिफोर और आफ्टर सेम रहता है। बिफोर द कन्वर्जन एंड आफ्टर द कन्वर्जन वॉल्यूम हमेशा सभी का सेम रहेगा। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगेगी कि पहले जो प्रोडक्ट थे उनको मेल्ट करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाया, तो उस कंडीशन में जितने भी प्रोडक्ट थे उनके वॉल्यूम का सम और न्यू प्रोडक्ट के वॉल्यूम का वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा। तो कैसे, यहाँ पे जैसे पहले वॉल्यूम, पहला क्यूब दे रखा है और दूसरा क्यूब दे रखा है और तीसरा क्यूब यहाँ पे दे रखा है। अब इसको मेल्ट करने के बाद में हम एक नया वॉल्यूम, एक नया क्यूब बना रहे हैं। ये यहाँ पे इसकी साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर, इसकी साइड दे रखी है, ये A1 मान लो, A2 4 सेंटीमीटर और A3 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ से एक बड़ा क्यूब बनेगा इस टाइप से। अब उसकी साइड बतानी है कि वो उसकी एज कितनी होगी। तो मतलब यहाँ पे कैपिटल A मान लो, तो इसका वॉल्यूम आता है A क्यूब प्लस यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स बिफोर कन्वर्जन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब आफ्टर कन्वर्जन। A1 क्यूब प्लस A2 क्यूब प्लस A3 क्यूब इक्वल टू A क्यूब, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A1 क्यूब मतलब साइड एज का क्यूब, और यहाँ पे भी सभी का ये होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3 का क्यूब, यहाँ से 4 का क्यूब और यहाँ से 5 का क्यूब इक्वल टू A का क्यूब। ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो साइड में वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर कन्वर्जन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर कन्वर्जन। तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से ये 27 आ गया, 4 का क्यूब 64 और ये 125 इक्वल टू A का क्यूब आ गया। अब इन सबको ऐड करोगे, 5 4 9, 9 और 7 16, 3 प्लस 6 9, 9 10 11 और ये 1 का 2 आ गया A की क्यूब। अब इसे लिखेंगे तो ये 6 का क्यूब आ जाएगा इक्वल टू A का क्यूब। तो यहाँ से A इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो यहाँ से एज ऑफ न्यू क्यूब ये इक्वल टू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी अलग तरीके का क्वेश्चन है ये।
3 equal cubes are placed adjacently in a row. Find the ratio of the total surface area of the resulting cuboid to of the total surface area of the 3 cubes. अब इसमें क्या दिया हुआ है कि 3 क्यूब्स दिए हुए हैं इक्वल साइज के और उनको एडजेसेंटली हमने रखा हुआ है। तो एडजेसेंटली अगर रखते हैं तो वो एक क्यूबॉइड बन जाता है, क्योंकि जो लेंथ होती है उसकी वो इंक्रीज हो जाती है, बाकी ब्रेड्थ और हाइट तो सेम रहती है। जैसे ये इस टाइप से है, ये एक इस टाइप से एक क्यूब हो गया, फिर दूसरा मतलब इक्वल साइज है तो ये बिल्कुल पास पास रख दिया, और ये थर्ड वाला इस टाइप से रख दिया। अब ये इस टाइप से आ जाएगा, ये इस टाइप से आ जाएगा, इस टाइप से ये क्यूब इस टाइप से बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे हर किसी का साइज कितना है, ए दे रखा है, लेट कर लेते हैं कि इसकी साइड ए है, तो ये टोटल क्यूबॉइड जो बन गया इसकी लेंथ जो हो गई वो 3a हो गई, और यहाँ से जो ब्रेड्थ और हाइट है क्योंकि क्यूब है वो तो सेम रहेगा, तो लेट कर लेते हैं साइड ऑफ ईच क्यूब, ये इक्वल टू a आ गया। अब टोटल लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना आ जाएगा, a प्लस ए 3a आ जाएगा। बाकी ब्रेड्थ और हाइट इसकी सेम रहेगी, क्यूबॉइड की ब्रेड्थ हो जाएगी a और हाइट हो जाएगी, ये भी a हो जाएगी। अब हमसे क्या कहा है इसने, अब इसने कहा है हमसे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब रिजल्टिंग क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ से ये फॉर्मूला रखोगे, L की जगह 3A आ जाएगा इंटू A, B की जगह A इंटू A, और H A और L 3A। तो ये कितना आ गया बच्चों, 3A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर 7A स्क्वायर इंटू 2, तो ये 14A स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से उसके बाद बोला हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, एक क्यूब का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, फॉर्मूला तो पता ही होगा, आप फर्स्ट वीडियो में हमारी फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से 6A स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, दूसरे क्यूब का भी 6A स्क्वायर और तीसरे का भी 6A स्क्वायर, तो ये 18A स्क्वायर आ गया। अब इसमें हमें इसका रेशियो बताना है, इन दोनों का अगर रेशियो बताएं तो रेशियो आ जाएगा टोटल रिजल्टिंग क्यूबॉइड का और टोटल सरफेस एरिया, तो 14A स्क्वायर अपॉन 18A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दोगे तो 7/9 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, वैसे इजी है, काफ़ी इजी है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में है। द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेज ऑफ अ क्यूबॉइड आर X, Y एंड Z। अब यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, यहाँ पे बच्चे एज समझ लेते हैं, लेकिन इसने फेसेज का एरिया दिया हुआ है। द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेज ऑफ अ क्यूबॉइड आर X, Y एंड Z if its volume is B, then prove that V square equal to X, Y, Z। देखो किस टाइप से फिगर से समझते हैं। पहले ये फिगर हो गई, ये एक ये दे रखा है क्यूबॉइड, ये एक क्यूबॉइड की फिगर हो गई। अब यहाँ पे ये एडजेसेंट फेस का मतलब हो गया कि एक मान लो ये वाला फेस हो गया, इसमें लेंथ L हो गई, लेट कर लेते हैं, ब्रेड्थ B हो गई, और इसकी जो हाइट है H हो गई। तो एक तो ये वाला हो गया, ये इसका एरिया क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर होता है, जिस फर्श पे हम खड़े हुए हैं वो हो गया, L इंटू B हो गया। दूसरी एडजेसेंट साइड,
दूसरी ये वाली मान सकते हैं, ये वाली मान सकते हैं, और तीसरी ये सामने वाली या पीछे वाली भी मान सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये हाइट हो जाएगी और ये बिर्थ हो जाएगी। इसका एरिया क्या हो जाएगा, बिर्थ इंटू हाइट हो जाएगा। और तीसरा फेस या तो हम ये सामने वाला मान लेते हैं, ये वाला। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी और ये लेंथ हो जाएगी। तो ये तीनों एडजेसेंट फेस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इनका एरिया दे रखा है, मान लो नीचे वाले का, इस वाले का, बेस वाले का एरिया ऑफ बेस, तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू बिर्थ, और ये इक्वल टू हमें दे रखा है x के इक्वल। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 3 एडजेसेंट फेस हैं, उनका एरिया, एक का x दे रखा है, तो ये मान लो फर्स्ट। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर वाले का, मतलब ये दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, तो दूसरे का हम मान लेते हैं इस वाले का b इंटू एच, b इंटू एच इक्वल टू, इसे y ले लो, सेकंड हो गया। और तीसरा फेस हो गया ये वाला, ये सामने वाला, तो इसको ले लो L इंटू एच, ये हो गया Z। ये इक्वेशन थर्ड मान लो। क्लियर हुआ होगा। बेस का लेंथ इंटू बिर्थ, फिर इस वाली साइड का B इंटू एच आ गया जो y के इक्वल है, और थर्ड ये सामने वाली साइड हो गई L इंटू एच, तो इनका XYZ हो गया। अब तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड इंटू थर्ड। मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा L इंटू बी, यहाँ से B इंटू एच, और यहाँ से L इंटू एच इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड आ जाएगा। अब यहाँ से ये हो गया L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, L इंटू एल, एल स्क्वायर, B इंटू बी, बी स्क्वायर, H इंटू एच, एच स्क्वायर, एक्स वाई जेड। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं L इंटू बी इंटू एच, दो सभी पे होल स्क्वायर है तो ये सभी का होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब देखो ये क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच पढ़ा होगा फॉर्मूलाज में, तो ये होता है B वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम हमें ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे कि वॉल्यूम B है, तो ये B स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आप इसका आंसर दोगे, और जो इसका सही आंसर देगा उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम उसे टैग करेंगे, और इसकी एक लास्ट वीडियो आएगी जिसमें बाकी के हम बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।